नमस्कार मेरे साथीदारों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं फ्रेगमेंटेशंस ऑफ अल्कीन, अल्काइन एंड फिनाइल अल्केन। तो पहले देखते हैं कि कैसे होता है अल्कीन का फ्रेगमेंटेशंस। अल्कीन आप देखें तो इस तरह से बना हुआ होता है CH2, उसको बोलते हैं इथीन। ठीक है, उसके बाद उसमें सबसे बढ़िया एक फ्रेगमेंट होता है जो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है, वो होता है CH2, CH2 एंड दिस इज प्लस चार्ज, उसको बोलते हैं अल्लाइल। कौन सा ग्रुप बोलते हैं उसको? अल्लाइल कैटायन। उसके बाद हमारे पास एक विनाइल भी होता है, पर उसको यहाँ पे इतनी जरूरत नहीं है, ये तो टॉपिक आया हुआ है इसलिए मैं बताता हूँ। उसको बोलते हैं विनाइल। अब बात ये करेंगे कि जो कार्बोकैटायन बनता है ये सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन होता है इसमें। तो इस तरह का कार्बोकैटायन हमें बनाना है। उसका मतलब ये हुआ कि हमें अल्फा क्लीवेज करना है। तो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न्स ऑफ अल्कीन, द पाई बॉन्ड ऑफ द अल्कीन कैन एब्जॉर्ब सब्सटेंशियल एनर्जी, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। सो मोलिकुलर आयन आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड। तो ये जो चीज होगी अल्कीन में, हमको पता है कि मोलिकुलर आयन पीक और एक बेस पीक, ये दो इंपॉर्टेंट होती है। तो उसमें मोलिकुलर आयन पीक हमें अल्कीन में मिलेगी। उससे आगे चले तो आफ्टर आयोनाइजेशन डबल बॉन्ड कैन माइग्रेट रैपिडली। जब डबल बॉन्ड होगा तो ये डबल बॉन्ड माइग्रेट होगा। ये माइग्रेशन कैसे होता है? तो हम बता दें कि ये जो माइग्रेशन है वो रेजोनेंस की वजह से है। तो वो कैसे माइग्रेट होगा? रेजोनेंस से। वैसे हम बता दें तो हमारे पास इस तरह से कार्बोकैटायन होता है, तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है। तो ये कैसे बन जाएगा? इस तरह से स्ट्रक्चर मिलते चले जाएंगे। फिर चलते हैं डिटर्मिनेशंस ऑफ आइसोमर इज ऑफन नॉट पॉसिबल। सो यहां से हम आइसोमर सीस एंड ट्रांस आइसोमर बता नहीं सकते कि कैसे होंगे। व्हाट आर द कॉमन आयन अब्सॉर्ब? अगर आप देखोगे CnH2n-1, तो ये जो कुछ फॉर्मूला है CnH2n+2, ये अल्केन की फॉर्मूला है। तो यहां से भी छोटे मोटे फ्रेगमेंट निकलते चलते हैं। एक हाइड्रोजन कम होगा क्योंकि कार्बोकैटायन बनता है, तो इस तरह का हमें फ्रेगमेंट मिलते चलेंगे। सॉरी, ये अल्केन का है, ये हमारा अल्कीन का है, तो 2n-1 मिलेगा। तो ये जो है C3H5 का मास, C4H7 का मास, C5H9 का मास, तो ये जो है वो 41 एक कॉमनली ऑब्जर्व्ड फ्रेगमेंट है। अगर आपके मास स्पेक्ट्रम में 41 का कोई फ्रेगमेंट है तो आप बता सकते हो कि उसमें अल्लाइलिक कार्बोकैटायन हुआ है और डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है। उस तरह से ये C4H7 का है, ये C5H7 का है। चलते हैं आगे, क्या मिलता है? टर्मिनल अल्कीन रेडिली फॉर्म अल्लाइल कार्बोकैटायन। ये टर्मिनल अल्कीन किसको बोलते हैं? देखो, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है तो ये अल्कीन टर्मिनल हुआ, और इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है तो ये टर्मिनल नहीं हुआ, वो बीच वाला कार्बन हो गया। इस तरह से मोलिकुलर आयन के बाद जब हमारे पास इस तरह का एक प्लस और एक डॉट वाला आयन होता है तो उसमें से एक कैटायन की तौर पे फॉर्म होता है, एंड एक दूसरा फ्रेगमेंट छोटा बड़ा यहां से निकलता है, वो रेडिकल के फॉर्म में निकलता है। तो यहां से ये जगह ये जो चार्ज मिलेगा वो सबसे ज्यादा बेहतरीन स्टेबल कार्बोकैटायन हो जाता है। तो ये मास मिलेगा। उसका मतलब ये हुआ कि हमें मास फ्रेगमेंट में बेस पीक ये मिलेगी और एक रेडिकल मिला। अब ये जो पूरा का पूरा उन्होंने हमें बताने का अटेम्प्ट किया हुआ है कि ये कोई भी स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ से ये जो फैशन है उस तरह से उसको लिखते हैं। तो ये इस तरह से हमें मिलेगा, कैटायन प्लस एनायन मिलेगा और अल्लाइलिक फॉर्मेशन होगा। ये रेडिकल के फॉर्म में बाहर निकल गया और ये 41 निकल गया, तो हमें वो 41 मिलेगा। अब देखते हैं सिस-2 पेंटीन का एक स्ट्रक्चर है, सिस-2 पेंटीन। तो आप इसमें देखोगे 1 2 3 4 5 और ये सेकेंड पोजीशन। सो ये हो गए। अब यहाँ पे हमें ये जो मिलेगा, ये यहाँ से यहाँ पे क्या होगा? मोलिकुलर आयन बनेगा और उसके बाद इस तरह का
फ्रेगमेंट मिलेगा, तो ये जो कुछ फ्रेगमेंट मिलेगा उसका मास आप निकालोगे, उसका मास, तो ये जो कुछ जाके इतना आएगा वो 55 मिलेगा। तो वो बेस पिक हुआ। अगर आपको फोकस कहाँ पे करना है, अभी आपको फोकस बहुत ज्यादातर बेस पिक पे करना है, क्योंकि बेस पिक सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसको आइडेंटिफाइड करना जरूरी होता है। फिर ये 29 वाला फ्रेगमेंट है, तो वो कुछ क्या CH3 CH2 होता है, ऐसा फ्रेगमेंट निकल के चलता है। यहां से आप निकालोगे तो ये 29 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहले कितने भी फ्रेगमेंट हो आपको बेस पिक ढूंढना आना चाहिए। तो एक बात हुई। दूसरा है 1 हेक्सेन। अब 1 हेक्सेन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये टर्मिनल अल्काइन बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टर्मिनल अल्काइन। तो टर्मिनल अल्काइन में ये जो कुछ मास मिला वो 41 का मिलेगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बताया है ये देख लीजिए, ये 41 का मास है, ये मिलेगा ही मिलेगा। और ये थोड़ा बहुत, ये दूसरा फ्रेगमेंट ये आता है, एक बार कार्बोकैटायन इस तरह का बनेगा और दूसरी बार एक कार्बोकैटायन इस तरह का भी बनेगा। तो ये भी कार्बोकैटायन स्टेबल है और उसका मास हमें कुछ 56 के करीबन मिलता है। ये जो लिखने का तरीका है वो बताता है कि यहाँ से इस तरह बताया है, उसका मतलब ये है कि इस तरह का फ्रेगमेंट कैटायन के फॉर्म होता है, इस साइड का फ्रेगमेंट कैटायन फॉर्म करता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करेगा, रेडिकल बनाएगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे रेडिकल बनाएगा। तो इस तरह से हम बेस पिक निकाल सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन पैटर्न ऑफ द ग्रुप्स, यहाँ पे मैंने दो कंपैरिजन बताए हैं अल्केन और अल्कीन के। तो आप देखोगे अल्केन्स में, तो अल्केन में क्या होता है स्ट्रक्चर, ये हुआ डेकेन। तो डेकेन के स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो ये हो गया हमारा 29, ओके, ये हो गया हमारा 43 हो गया। तो इस तरह से आप निकालते चलोगे तो आपको पता चलेगा, ये हो गया हमारा 57, फिर ये हो गया हमारा 71, ये हो गया हमारा 85। इस तरह के फ्रेगमेंट निकलेंगे। पर सबसे ज्यादा स्टेबल फ्रेगमेंट कौन सा होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। तो ये क्या होता है 43। अगर आप इतना बड़ा भी फ्रेगमेंट बना दो, इतना बड़ा निकलेगा, तो उसमें से कन्वर्ट तो किस में हो जाएगा, उसमें। तो जब अल्केन की बात आती है तो उसमें 43 की फ्रेगमेंट आते हैं, और ज्यादातर इसमें भी हमें अल्लाइलिक कार्बोकैटायन 41 वाला ज्यादा मिलेगा। देख लीजिए ये सब है 41 वाले, तो इस तरह का हमें ज्यादा मिलता है। फिर 41 वाला इस तरह का होता है। फिर यहाँ पे कई बार ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से दो कंपैरिजन बताइए। अब चलते हैं साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन में हमें पता है कि उसमें रेट्रोडाइजल्डर रिएक्शंस और रेट्रोडाइजल्डर फ्रेगमेंटेशन है। मोलेक्युलर आयंस आर स्ट्रांगली एंड कॉमनली ऑब्जर्व। इसमें ज्यादा जल्द से फ्रेगमेंटेशन नहीं होता। जल्द से फ्रेगमेंटेशन नहीं होता उसका मतलब ये हुआ कि हमें मोलेक्युलर आयन मिलता है। मोलेक्युलर आयन ऑब्जर्व होगा मीन्स ऐसा स्ट्रक्चर है और आपको ये ऑब्जर्व होगा, उसमें से 28 का लॉस होगा। तो आप निकालोगे M-28, ये सिग्नल हमें मिलेगी ही मिलेगी। कहाँ पे? जब हमारे पास साइक्लोअल्कीन होता है तब। तो साइड चेन्स आर इजिली फ्रेगमेंटेड। इसमें अगर यहाँ पे कोई साइड चेन दी हुई है तो वो फ्रेगमेंट होती चलती है। अब करते हैं बात अल्काइंस की। तो अल्काइन में कैसे फ्रेगमेंटेशन होता है? ज्यादातर कॉमनली सेम है जो अल्कीन का हुआ इस तरह ही, पर एक कॉमन चेंज है। पाई बॉन्ड ऑफ अल्काइंस कैन आल्सो एब्जॉर्ब सब्सटेंशियल एनर्जी। वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, इसलिए वहां पे से पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। मोलेक्युलर आयन कॉमनली ऑब्जर्व, जैसे अल्कीन में भी था उस तरह अल्काइन में भी होता है। पर आप देखोगे तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे में, ये हो गया टर्मिनल अल्काइन। क्या हुआ? टर्मिनल हाइड्रोजन। तो ये टर्मिनल हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक। तो जो वो जल्द से वहां से फ्रैगमेंट हो जाएगा। तो हमें अल्काइन में ये M-1 की सिग्नल ऑब्जर्व होती है, जो जल्दी से हमें अल्कीन में नहीं होती थी। दिस में अकर एट सच इंटेंसिटी टू बी बेस पिक। ये बेस पिक जितनी ही होती है और एलिमिनेट द प्रेजेंस ऑफ M+। अगर टर्मिनल होगा तो आपको M+ सिग्नल नहीं मिलेगी, आपको उसकी जगह पे क्या मिल जाएगा?
आपको उसकी जगह पे क्या मिल जाएगा, M-1। ऐसा क्यों मिलेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन टर्मिनल में एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर टर्मिनल नहीं है तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3, तो उस केस में ये सिग्नल मिलने वाली नहीं है, पर इस केस में ये सिग्नल मिलने वाली है। तो इस तरह का कोई मास आपको मिलता है तो आप बता सकते हो कि भाई ये हो सकता है। टर्मिनल अल्काइन फ्रॉम प्रोपरगाइल कैटायंस। प्रोपरगाइल कैटायंस किसको बोलते हैं, तो जैसे मैंने बताया था कि भाई ये अल्लाइलिक था, ये एक अल्लाइलिक कार्बोकैटायन था। इस तरह से ये क्या हो गया भाई, प्रोपरगाइलिक कार्बोकैटायन हो गया। तो प्रोपरगाइल कार्बोकैटायन भी रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है, तो वो हमें यहाँ पे दिखेगा। तो उसका मास कितना होता है, 39 का अल्लाइलिक, लोअर इंटेंसिटी देन द अल्लाइलिक कार्बोकैटायन। अल्लाइलिक कैटायन जो 41 पे मिलता है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, और ये जो है वो लोअर इंटेंसिटी वाला होता है, पर होता है क्योंकि वो स्टेबलाइज होता है। अल्काइन 1 पेंटाइन का स्ट्रक्चर ये देख लीजिए। तो ये 1 पेंटाइन में ये जो हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्योंकि टर्मिनल अल्काइन है तो उसका मास कुछ 68 है, तो 68 - 1 हो जाएगा। 67 पे हमें बेस पीक जितनी इंटेंसिटी वाली एक सिग्नल मिलेगी, तो हम बता सकते हैं कि भाई ये टर्मिनल अल्काइन हो सकता है। और ये जो मिलता है प्रोपरगाइल अल्कोहल, प्रोपरगाइल कैटायन मिलता है। तो ये प्रोपरगाइल कैटायंस में हमें 39 पे ये जो कुछ भी सिग्नल मिलती चलती है। फिर ये अल्काइंस में 2 पेंटाइन होते हैं, यहाँ पे टर्मिनल नहीं है तो आपको उसमें तो मोलेक्युलर आयन पिक मिलेगी ही मिलेगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर यहाँ पे प्रोपरगाइल अल्कोहल बनाने, प्रोपरगाइल कैटायन बनाने का चांसेस हो गए, तो यहाँ पे कैसा मिलेगा, ये देखो, ये यहाँ से मैं क्यों यहाँ से ब्रेक करता हूँ, कहाँ से ब्रेक करना है, इसलिए मैंने जनरल फ्रेगमेंटेशंस का एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसका मास कितना हुआ भाई, ये 53 हो गया, ठीक है। फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये सबसे बड़ी चीज है कि वेरी इंटेंस मोलिकुलर आयन पिक्स एंड लिटिल फ्रेगमेंटेशन ऑफ द रिंग सिस्टम आर ऑब्जर्व। तो उसमें M+ पिक बहुत ही सिग्निफिकेंट दिखने मिलती है, क्योंकि ये कंपाउंड एरोमेटिक होता है, और एरोमेटिक होने की वजह से उसका डिग्रेडेशन कम होता है, फ्रैगमेंट कम बनते हैं। वेयर अल्काइल ग्रुप आर अटैच्ड टू द रिंग, तो अ फेवर्ड मोड ऑफ क्लीवेज इज टू लॉस द H रेडिकल, तो उसमें H रेडिकल का लॉस होगा एंड टू फॉर्म दिस वन एंड 91। ये 91 वाली चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी वाली है, क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, उसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, और उसका मास होता है 91। वो रीअरेंज होके ट्रोपोलियम आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, ट्रोपोलियम आयन, एंड ट्रोपोलियम आयन जाके स्टेबलाइज होता है एरोमेटिक सिटी से। इसीलिए अगर आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है और उसमें अल्काइल साइड चेन है, तो आपको हर हमेशा 91 की सिग्नल मिलेगी और मिलेगी ही। अगर चेन एरोमेटिक रिंग इज सफिशिएंट लॉन्ग, तो मैक-लैफर्टी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, वो हम देखने वाले हैं मैक-लैफर्टी रीअरेंजमेंट में। देखो यहाँ मैंने अटेम्प्ट किया है आपको बताने का कि ये जो फिनाइल कैटायंस, फिनाइल अल्केन्स है, तो यहाँ से ब्रेक होगा, क्योंकि ये जो फ्रेगमेंट बनता है बेंजाइलिक का, वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा, 91 का मास मिलेगा और ट्रोपोलियम बन के मिलेगा। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो ये बताया है, तो आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, उसका मतलब ये हुआ कि 91 पे सिग्नल मिलती है, उसका मतलब ये फ्रेगमेंट होता ही है। आपने पैराक्साइलिन का एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पे, तो उसमें फ्रेगमेंट हो गए और जाके आपको 91 वाली सिग्नल मिलेगी। पर 91 के साथ साथ आपको एक और सिग्नल मिलती चलेगी, वो क्या होगी, वो कुछ करीबन CH3 और 110 के आसपास मिलती है। वो एक एक्स्ट्रा मिथाइल है उसकी वजह से, तो वो भी थोड़ा बहुत मिलेगा, पर इंटेंसिटी ज्यादा किसकी होगी, 91 की, क्योंकि वो स्टेबलाइज होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऑफ N-ब्यूटाइल बेंजीन, कितना भी हो जाए आपको फ्रेगमेंट यहाँ से ही करना है और 91 का फ्रेगमेंट लाना है। ये जो 91 का फ्रेगमेंट है वो हमें ये सिग्नल देता है, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा अटेम्प्ट था आपको अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में, फिनाइल अल्केन साइड चेन के बारे में बताए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपके
दोस्त तक उसको भेज दीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।